हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th हेल्थ केयर का जो सैम्पल पेपर है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3 और 4 मार्क्स के जो हैं। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनुमरेट 3 क्वालिटीज ऑफ अ जीडीए। जीडीए की 3 क्वालिटीज बतानी है। शुड पोजेस वाइल कम्युनिकेशन विद एल्डरली पीपल। तो एल्डरली बुजुर्ग लोगों से बात करते वक्त उन्हें किस तरीके की क्वालिटीज़ पोजेस करनी चाहिए एक जीडीए को। देखिए यहाँ पे ये तीनों लिखी हुई हैं, 1 2 3। नंबर 1, गिव द पर्सन देयर आई ग्लासेस एंड हियरिंग एड इफ दे हैव वन। तो जो भी उनके आई ग्लासेस अगर हैं, हियरिंग एड हैं सुनने के लिए, तो उन्हें दीजिए। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली वाइल फेसिंग द पर्सन एंड कीप इंफॉर्मेशन सिंपल। तो एल्डरली पीपल से जब बात कर रहे हैं तो जीडीए को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। तो ओटी में कौन कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में ये बात की गई है। द कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट्स इंक्लूड्स नंबर 1, ओटी टैबलेट्स और ओटी लाइट्स। दूसरा है एनेस्थेशिया मशीन्स, वर्क स्टेशंस, पेशेंट मॉनिटर्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, जैसे ईसीजी, बीपी, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सब मॉनिटर्स वहाँ लगे होते हैं आमतौर पर। डी, फिब्रिलेटर्स, ड्रग एंड ड्रग ट्रॉलीज, वेरियस सर्जिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्जरीज। तो ओटी में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स की बात करी हमने ऑपरेशन थिएटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन मेन स्ट्रेटेजीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हम सभी को टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती ही है। ठीक है, तो किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जा सकता है अच्छे से, उसके बारे में है ये क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। नंबर 1, अपनी प्रायोरिटीज़ को सही से सेट करिए। आपकी जो प्राथमिकता है कि पहला काम जो सबसे ज़रूरी है उसे करना। You probably have a lot of things to do, so assess how important and how urgent the tasks are. Then make sure high priority tasks get done first. जो high priority tasks हैं उन्हें पहले करिए, and are not put off on a regular basis. Avoid time wasters को avoid करिए। उसके बाद है 2, be specific. Make the task as specific as possible. 3, small bit-sized pieces. It is easy to do small task. Try breaking tasks down into smaller sub-task. बहुत बड़ी कोई टास्क है तो उसको छोटी छोटी टास्क में आप डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए हम इस सैम्पल पेपर को ये डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक बार में ही ये सैम्पल पेपर डिस्कस नहीं किया है। हमने पहले एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 नंबर के हैं वो डिस्कस किए हैं, और अब इस वाली वीडियो में हम इसको 3 और 4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो दिखाता है, और यहाँ पर भी ये यही बात कह रहे हैं कि जो बड़ी टास्क हैं उनको छोटी छोटी स्मॉलर सब टास्क में आप ब्रेक डाउन करिए। फिर है, यूज़ ऑल अवेलेबल टाइम। दिस इज़ एन स्पेशली गुड स्ट्रेटेजी इफ़ यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम। Structure the environment. Find a place, preferably one you can use regularly and with limited distractions. Establish a routine. We are creatures of habits. Use time management and scheduling tools to establish a routine. तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजीज टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, दैट इज एक्सप्लेन अबाउट फॉलोइंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। नंबर 1, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट के बारे में बताना है। ये एक तरह का मेडिकल रिपोर्ट होती है। और ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज नोट, तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट देखते हैं। तो शिफ्ट जब चेंज होती है, ठीक है, ड्यूरिंग ईच शिफ्ट documentation of the patient's assessment made is done. The change of shift report is the communication between the nursing staff during shift changeover periods regarding patient care. At the end of each shift, nurses report information about their assigned patients to nurses working on the next shift. A handover report is usually given orally in person or during rounds at the bedside. Reports given in person or during rounds in hospital permit nurses to obtain immediate feedback when questions are raised about the patient care. तो मान लीजिए किसी की
8 घंटे की शिफ्ट थी, वो जा रहे हैं, तो पेशेंट के बारे में जो दूसरे शिफ्ट के लोग आएंगे नाइट शिफ्ट के, तो उन्हें बताएंगे कि भाई इनको ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से इन्हें ये मेडिकेशन है और ये चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये सारे बात कर रहे हैं। अगला है ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज नोट, या तो ट्रांसफ़र हो रहा है उनका कहीं दूसरी जगह पेशेंट्स का, या डिस्चार्ज हो रहे हैं वो ठीक होकर, या जैसे भी। तो व्हेन अ पेशेंट इज ट्रांसफर्ड either temporarily or permanently, a transfer note is written. This note may includes, तो चाहे उन्हें टेम्परली या परमानेंटली ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरी फैसिलिटी में या डिस्चार्ज किया जाता है, तो जो नोट होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। नंबर 1, रीज़न फॉर ट्रांसफ़र या रीज़न फॉर डिस्चार्ज, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पर्सन गिविंग एंड रिसीविंग द रिपोर्ट, नोटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग वाइटल साइंस, उनका जो बीपी है और बाकी जो चीज़ें होती हैं, एंड ट्रीटमेंट्स इन प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें उस नोट में लिखी होती हैं। कौन से नोट में? ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज नोट में। अ सिमिलर नोट इज मेड व्हेन अ पेशेंट इज सेंट फॉर अ टेस्ट विद इन द सेम फैसिलिटी। व्हेन द पेशेंट रिटर्न्स टू यूनिट, अ सिमिलर नोट में बी मेड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द जीडीए कैन हेल्प एल्डरली टू टेक केयर ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो ये जीडीए के ऊपर है कि किस तरीके से वो बुजुर्ग जो लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मेथड्स बताए गए हैं। नंबर 1, एडवाइजिंग या एडवाइजिंग स्मॉलर मील्स स्प्रेड आउट ड्यूरिंग द डे। छोटे छोटे मील उन्हें लेने चाहिए, एकदम बहुत सारा नहीं खाना चाहिए। सिट अप आफ्टर अ मील रादर देन लाइंग डाउन। Provide a good diet with low fat and caffeine in case of hernia. Encouraging not to drink wine or smoke, नहीं करने के लिए encourage करना चाहिए. And helping the person to cope with the stress. Reporting any pain or bleeding in stool to the doctor. Third है, when the GDA care for a person with incontinence, the area must be washed with a no rinse skin cleanser or alcohol free wipes. The area should be air dried. A special cream should also be used on clean dry skin to prevent skin breakdown. और लास्ट है, द जीडीए should advise at least 20 to 40 ग्राम of fiber per day, fruit, vegetables, beans, whole grain, plenty of fluids such as water. ये सारी चीज़ें कि छोटे मील रखिए, ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है, और इतना फाइबर ज़रूर खाइए, 40 टू 40 ग्राम्स के आसपास। तो जीडीए को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए एल्डरली जो लोग हैं उनको, अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोमरेट 4 टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन हॉस्पिटल में। 4 तरह के अलग अलग जो वेस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, जनरल वेस्ट, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, किचन, लॉन्ड्री और स्टोर से जो आता है उसको जनरल वेस्ट कहते हैं। शार्प्स, हाइपोडर्मिक निडल्स, निडल्स अटैच्ड टू ट्यूबिंग, स्कैपल ब्लेड, रेजर, नेल्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस। फिर है इन्फेक्टेड वेस्ट, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर, वेस्ट फ्रॉम सर्जरी लाइक टिश्यू एंड ऑर्गन रिमूव्ड एंड ऑटोप्सी, ये सब होते हैं इन्फेक्टेड वेस्ट। उसके बाद है केमिकल वेस्ट, फॉर्मेल्डिहाइड यूज फॉर प्रिजर्विंग टिश्यूज, ऑर्गन फिक्सर एंड डेवलपर्स यूज्ड इन रेडियोलॉजी, ये सब केमिकल वेस्ट में आते हैं। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वेस्ट जो कि हॉस्पिटल में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट जोन्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। ओटी जो होता है ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, उसमें भी अलग अलग जोन बने होते हैं। ठीक है। नंबर 1, प्रोटेक्टिव जोन होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट एंट्री एग्जिट ऑफ द ओटी। तो जहाँ से एंट्री या एग्जिट होता है उसको प्रोटेक्टिव जोन कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? चेंजिंग रूम फॉर ओटी स्टाफ के लिए, पेशेंट्स वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन, rooms for administrative staff, store and record room, receiving area for various materials and equipments। तो ये बहुत इजी है, आप समझ ही गए होंगे पढ़कर ही क्या क्या चीज़ें हैं ये। उसके बाद होता है क्लीन जोन, इट कनेक्ट्स प्रोटेक्टिव जोन टू एसेप्टिक जोन, के बीच में इनको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इसमें होता है प्री ऑपरेटिंग रूम, रिकवरी रूम। फिर है स्टोर रूम फॉर स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स। ठीक है जी। थर्ड जोन जो आता है उसे स्टेरलाइज या एसेप्टिक जोन बोलते हैं। इट इंक्लूड ऑपरेशन रूम्स, यहाँ पर ऑपरेशन जो किया जाता है। ठीक है। एंड दिस जोन इंक्लूड्स, इसमें ऑपरेटिंग रूम, सूट इन पर्टिकुलर, स्क्रबिंग स्टेशन रूम एंड गाउनिंग एरिया, प्री एनेस्थेसिया रूम,
स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट, ट्रॉली एरिया, और लास्ट में होता है डिस्पोजल जोन। एरियाज इन दिस जोन इंक्लूड डर्टी यूटिलिटी एंड डिस्पोजल कॉरिडोर, जो भी चीज़ें डिस्पोजल की जाती हैं फिर ऑपरेशन में जो वेस्ट होता है वो सब इसमें रहता है। ठीक है। डिस्पोजल एरिया फ्रॉम ऑपरेटिंग रूम एंड कनेक्टिंग कॉरिडोर लीड्स टू डिस्पोजल जोन। द कनेक्टिंग कॉरिडोर्स आर आउटसाइड द एसेप्टिक जोन। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, एनिमरेट 4 बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के 4 बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल्स। नंबर 1, ड्रिल हेल्प डेवलप टीम वर्क एंड हेल्प टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड, ड्रिप हेल्प to prepare crew for responding rapidly and effectively in an emergency situation। तो ड्रिल एक तरीके की प्रैक्टिस होती है किसी भी जो प्रॉब्लम है, हैजार्ड है या डिजास्टर से लड़ने के लिए, उसकी तैयारी पहले से ही कि अगर ये सच में होगी तो हम क्या करेंगे। सी है, ड्रिल्स कैन हेल्प प्रिपेयर द क्रू टू मेक डिसीजंस अंडर प्रेशर एंड ड्रिल्स कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई हाउ प्रोसीजर्स माइट बी इम्प्रूव्ड। और लास्ट है, ड्रिल्स हेल्प द क्रू टू बिकम फेमिलियर विद द इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स एंड वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये सारे ड्रिल के बेनिफिट हमने डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो ऑलरेडी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।